नमस्ते बच्चों। आज हम NCERT कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग का सप्तम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अतिथि देवो भव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाठ का नाम है अतिथि देवो भव। पाठ परिचय के रूप में सामान्य जानकारी दे रखी है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम अतिथियों का नितराम महत्वम अस्ति, नितराम अत्यधिक महत्व अस्ति है। अतिथि देवो भव, अतिथि देव है। इति ऐसा उपनिषद वचनम अस्ति, उपनिषद का वचन है, उपनिषद में कहा गया है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, न केवलम मनुष्या, न केवल मनुष्य, अपितु अन्य प्राणी न अपि, अन्य प्राणी भी अतिथि भावेन पूज्यन्ते, अतिथि भावेन अतिथि के समान, अतिथि के रूप में पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंचमा यज्ञेषु अंतर्भवति, अतिथि सेवा जो है ये पंचमा यज्ञेषु अंतर्भवति, पंचमा यज्ञ के अंतर्गत होती है, क्योंकि पंचमा यज्ञ में एक महायज्ञ है नृयज्ञ, जिसे क्या कहते हैं, नृयज्ञ अतिथि पूजनम। अतिथि देवो भव इति वचनेन, अतिथि देवता हैं, इस वचन से अतिथि सेवाया भाव, अतिथि की सेवा का भाव सर्वेषु जागृत भवति, सभी में जागृत होता है। तादृश वैसा ही कश्चन कोई प्रसंग अत्र यहाँ पर पाठ में दर्शित दिखाया गया है। देखते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं अब। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों में, कूर्दमाना एव कूदती हुई ही चलती है, बड़ी प्रसन्न है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो कूदते हुए चलते हैं। यतः क्योंकि गृहे घर पर नूतना अतिथय, नूतन नवीन अतिथय अतिथि संति हैं। अतिथि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या हो गया, अतिथय। ते च और ते वे विशिष्टा संति, विशिष्ट हैं। कौन, ते वे अतिथि, विशिष्टा संति विशिष्ट हैं, विशेष हैं। माता माँ, पुत्रौ द्विवचन है, दो पुत्र, पुत्र्यौ च और पुत्र्यौ दो पुत्रियां, मिलित्वा मिला करके, ते वे तत्र वहाँ, पंच संति पांच हैं। तो माता, दो पुत्र और दो पुत्रियां मिलाकर वे कितने हैं, पांच हैं। अहोरात्रम दिन रात, अहोरात्रम दिन रात, तस्या चिंता एकत्रेव, तस्या उसकी, चिंता चिंता, किसकी चिंता, राधिका की चिंता, एकत्रेव एक ही स्थान पर है। कहाँ है, गृहस्य घर की, छद्याः, छद यानी क्या होता है, छत, और छद्याः षष्ठी विभक्ति एकवचन, छत के ऊपरी, ऊपर। तो ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए छद्या में षष्ठी विभक्ति है, घर की छत के ऊपर। तत्रैव वहां पर ही, तस्या मन अस्ति, उसका मन है। राधिका नीचे भी रहती है तो उसका मन छत के ऊपर ही लगा रहता है। कौतूहलम अस्ति, कौतूहलम जिज्ञासा, अस्ति है, कौतूहलम आश्चर्य, अस्ति है बहुत आश्चर्य है।
के ते वे के कौन इति ऐसा। ते न अन्ये काचित ते वे काचित कोई अन्य न और नहीं मार्जारी बिल्ली च और तस्या उसके चत्वार शावका 4 बच्चे। चत्वारः पुल्लिंग है, 4 बच्चे, तो वो कौन है? एक तो बिल्ली है और उसके 4 बच्चे। ऐसे कितने अतिथि हुए? 5 अतिथि हुए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आम हाँ, आम हाँ, ते एव वे ही विशिष्टातिथय विशिष्ट अतिथि हैं। सातु तेषां नामानि अपि चिंतितवती। सातु उसने तो तेषां नामानि अपि उनके नाम भी चिंतितवती सोच लिए हैं। क्या नाम सोच लिए हैं? तन्वी, मृद्वी, शबल, भीम च और इति ऐसा। तो तन्वी, मृद्वी ये 2 नाम किसके हैं? और शबल, भीम ये 2 नाम किसके हैं? तो ये तन्वी मृद्वी तो उसकी पुत्रियां हैं बिल्ली की, और शबल भीम क्या हैं? पुत्र हैं। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इन बच्चों के साथ। ये देखिए, ये 4 बच्चे हैं और ये पीछे बिल्ली है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं आपके लिए। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृति से सुंदर है। तन्वी कैसी है? सुंदरी, सुंदर है। तो सुंदरी क्या हुआ? विशेषण हुआ। और तन्वी क्या हुआ? विशेष्य हुआ। जिसका वर्णन करते हैं वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। मृद्वी, मृद्वी स्पर्शेन स्पर्श करने से, अतीव कोमला अत्यधिक कोमल है। और मृद्वी छूने से कैसी है? अतीव कोमला अत्यधिक कोमल है। तो मृद्वी का विशेषण क्या हुआ? कोमला, अतीव कोमला। शबल, और शबल नामक पुत्र चित्रवर्ण रंग बिरंगा है। तथा च भीम किंचित स्थूल च, और भीम क्या है? किंचित थोड़ा स्थूल मोटा है। तो मोटा है इसलिए उसका क्या नाम रखा? भीम। मार्जानी मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी बिल्ली कदा कब गच्छति जाती है, और कदा कब आगच्छति आती है। तो गच्छति जाती है, और गच्छति का विपरीतार्थक क्या होगा? आगच्छति आती है। एतत् सर्वम अपि ये सब भी राधिका जानाति, राधिका जानती है। सा वह मार्जायै बिल्ली को, मार्जायै बिल्ली को क्षीरम ददाती, क्षीरम खीर ददाती देती है। तो राधिका खीर किसको देती है? बिल्ली को। और मार्जारी यानी क्या होता है? बिल्ली। और नदी की तरह रूप चलेंगे तो जिसको दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए देने में मार्जायै में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी एकवचने नद्यै। मार्जारी पीबती, मार्जारी बिल्ली पीबती पीती है। क्या पीती है? खीर। अनंतरम उसके पश्चात सा वह सधन्यवादम धन्यवाद के साथ राधिकाम पश्यति राधिका को देखती है। तो बिल्ली खीर पीती है और बहुत ही प्रेम से राधिका को देखती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो राधिका को धन्यवाद दे रही हो। जैसे हम भी कुत्ते को रोटी देते हैं तो कुत्ता रोटी खाकर बहुत प्रेम से हमें देखता है और धन्यवाद देता है।
किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति, किंतु शावकानां बच्चों के समीप राधिका गच्छति, राधिका जाती है, चेत तो बिल्ली मंदम मंदम धीरे धीरे पृष्ठतः पीछे आगच्छति आती है। राधिकाम दृष्ट्वा राधिका को देखकर शावका बच्चे भीता न भवंती, भीता न भवंती भयभीत नहीं होते हैं, भीता भयभीत। पितामही दादी, पितामही दादी। यदि पितामही का लिंग परिवर्तन आपको करना हो तो स्त्रीलिंगे तो पुल्लिंगे क्या हो जाएगा, दादा किसे कहेंगे, पितामह। तो पितामही दादी राधिकाया राधिका के कार्यकलापान कार्यकलापों को दृष्टवा देख करके हंसती हंसती है। दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा देख करके हंसती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दादी बैठी हुई है और राधिका उसके गले में हाथ डाले बातें कर रही है। थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ाते हैं, क्या बातें हो रही है देखते हैं दोनों के बीच में, दादी और पोती के बीच में। सा राधिकाम वदती, सा वह राधिकाम राधिका से वदती कहती है। तो जिससे कहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो राधिकाम रमाम द्वितीय विभक्ति, राधिके हे राधिका संबोधन एक वचन। अतिथय अतिथि कदा गच्छन्ति कब आते हैं, इति न जानिम, इति ऐसा हम न जानिम नहीं जानते हैं कि अतिथि कब आते हैं। अतिथि जिनकी तिथि ज्ञात नहीं हो। किंतु यदा जब ते वे अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, तदा तब तेषाम उनकी उन अतिथियों की एतादृशी ऐसी ही सेवा करणीया करनी चाहिए, करणीया करनी चाहिए। क्री धातु अनियर प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय होता है क्री धातु का, चाहिए अर्थ में। राधिका पितामह्या कंठम परित मालामिव हस्तो स्थापयन्ति पृच्छति। राधिका पितामह्या पितामही के दादी के कंठम कंठ के परित चारों ओर, किसके चारों ओर, कंठम परित कंठ के चारों ओर। तो परित के योग में जिसके चारों ओर हो उसमें द्वितीया होगी, तो कंठम में कौन सी विभक्ति, द्वितीया। मालाम ईव माला के समान, हस्तौ हाथ स्थापयन्ति रखती हुई, पृच्छति पूछती है, अस्तु अच्छा, करोमि करती हूं, किंतु किंतु, किमर्थम किस लिए, मातामही वदती मातामही नानी, मातामह नाना मातामही नानी, किंतु किस लिए नानी वदती कहती है, अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव ऐसे बोलती है मेरी नानी। अर्थात अतिथि अस्माकम देव, अस्माकम हमारे, देव अस्ति देवता है, इति ऐसा, चिंतयतु सोचो, तस्से उनकी, आदरेण आदर से, सेवाम सेवा, करोतु करो, करोतु करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदती, राधिका आदिनम दिन भर, मंत्रम इव, राधिका वारम वारम मंत्रम इव वदती, राधिका आदिनम दिन भर, मंत्रम इव मंत्र के समान, वारम वारम बार बार वदती बोलती है, अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव, अनंतरम उसके पश्चात
सावह तन्वीं रद्वीं शबलम भीमम च, तन्वी मृद्वी शबल और भीम को वात्सल्येन वात्सल्य से वदती बोलती है, जानन्ति किम क्या तुम जानते हो, अतिथि देवो भव अतिथि देव हैं, भवन्तः वदन्तु आप सब भी बोलें, अतिथि देवो भव आप सभी भी बोलें, अतिथि देवो भव अतिथि देवता होते हैं। तो इस तरह का ये पाठ है जो हमें अतिथि की सेवा करने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार राधिका ने चारों बच्चों की और उसकी माँ की अतिथि के समान सेवा करी, उसी प्रकार हमें भी अतिथि की सेवा करनी चाहिए। वो अतिथि चाहे मनुष्य न होकर अन्य जीव अन्य प्राणी ही क्यों नहीं हो। धन्यवाद। इसके प्रश्न अगले लेसन में आपको बताए जाएंगे। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम चैनल को सब्सक्राइब